डाली नाम के जहाज के टकराने के बाद बाल्टीमोर के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। डाली जहाज 984 फीट लंबा और 157 फीट चौड़ा था। जहाज सिनर्जी ग्रुप नाम की कंपनी का था। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज की वीडियो में हम बाल्टीमोर के फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज के ढहने की घटना पर एक डिटेल्ड जानकारी आपको देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अपील करना चाहता हूं, हम आपके लिए काफी मेहनत से ऐसे महत्वपूर्ण डिटेल्ड वीडियो लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे और शानदार वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और उसके बारे में अधिक डिटेल में बात करेंगे। सिंगापुर के झंडे वाला जहाज टकराने से बाल्टीमोर ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। जहाज पर 22 भारतीय क्रू मौजूद थे और सभी सदस्य सुरक्षित हैं। अमेरिका के मैरीलैंड में जहाज टकराने से बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज अमेरिकी समयानुसार सोमवार देर रात गिर गया था। कोस्ट गार्ड अधिकारी एडमिरल शैनन गिलरीथ ने मंगलवार शाम बताया कि घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद लापता 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। एडमिरल ने कहा, हमने कई घंटों तक पेटाप्सको नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। पानी के तापमान और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर हमारा मानना है कि नदी में गिरे 6 लोगों का जीवित होना अब बेहद मुश्किल है। इसे देखते हुए हम एक्टिव सर्च ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। हालांकि कोस्ट गार्ड और दूसरे अधिकारी अब भी यहां मौजूद रहेंगे। वहीं डाली जहाज पर मौजूद 22 क्रू सदस्य भारतीय थे, वे सभी सुरक्षित हैं। CNN न्यूज के मुताबिक मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने कहा कि जहाज के क्रू ने समय पर खतरे की जानकारी दे दी। इसकी वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और कई लोगों की जान बच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इसके लिए भारतीय क्रू की तारीफ की। हादसे के बाद से रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर मौजूद है। 2 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 6 लापता लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। आइए जानते हैं कि जहाज ब्रिज से कैसे टकरा गया, कारण क्या था। सिंगापुर के झंडे वाले डाली जहाज पर बिजली सप्लाई ठप हो गई थी। इसके बाद यह पुल से टकरा गया। इस दौरान पुल पर मौजूद 8 कंस्ट्रक्शन वर्कर पानी में गिर गए थे। ये पुल की मरम्मत का काम कर रहे थे। इनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया था, जबकि 6 लापता थे। गवर्नर मूर ने कहा, ढहने से पहले पुल सही स्थिति में था। पुल का गिरना मैरीलैंड के लोगों के लिए एक चौंकाने वाली घटना थी। यहाँ के लोग पिछले 47 सालों से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जब पुल पानी में गिरा तो उस पर करीब 5 गाड़ियां भी मौजूद थीं। इनमें से एक ट्रैक्टर ट्रेलर भी था। हादसे के बाद से ब्रिज पर सभी 4 लेन बंद कर दिया गया। डाली जहाज अमेरिकी समय के मुताबिक सोमवार देर रात करीब 12:30 बजे रवाना हुआ था। यह 22 अप्रैल को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचने वाला था। ब्रिज पर हादसे के बाद सभी 4 लेन बंद कर दी गई हैं और ट्रैफिक रोक दिया गया है। रेस्क्यू के वक्त बाल्टीमोर हार्बर में पानी का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस था। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक 21 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान होने पर शरीर का टेम्परेचर भी तेजी से गिरता है। इसकी वजह से पानी में डूबे लोगों की जान को खतरा बढ़ जाता है। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक टकराने से ठीक पहले इमरजेंसी प्रक्रिया के तहत जहाज के एंकर को नीचे गिरा दिया गया था, जिससे इसकी स्पीड कम करने में मदद मिलती है। राष्ट्रपति बाइडेन ने संसद में घोषणा की कि सरकार बाल्टीमोर ब्रिज को दोबारा बनाने के लिए पूरा खर्च उठाएगी। फ्रांसिस की ब्रिज को 1977 में पेटाप्सको नदी पर बनाया गया था। इसका नाम अमेरिका का राष्ट्रगान लिखने वाले फ्रांसिस स्कॉट की के नाम पर रखा गया है। लेकिन इन सब घटना के बाद जो सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ रेसिज्म फैलाया गया, वो आपको जरूर जानना चाहिए। इस घटना में इंडियन क्रू की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो तो इस घटना को रोकने के लिए अपना प्रयास भी किया और वो लोगों की जान बचाने में सफल भी हुए। मंगलवार को अमेरिका के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराने वाले कंटेनर शिप के चालक दल के सदस्य भारतीय नागरिक थे। ऐसी रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद की लहर सी दौड़ गई। इस टक्कर के कारण पुल ढह गया, जिसे 2007 के बाद से अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब दुर्घटनाओं में से एक बताया जा रहा है। इस दुर्घटना में 6 कर्मचारी लापता हैं और माना जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। इस भयावह दुर्घटना के बाद यह बताया गया कि एमवी डाली कंटेनर शिप पर सवार सभी 22 सदस्यीय चालक दल भारतीय नागरिक थे और स्थानीय पायलट जहाज को बाल्टीमोर बंदरगाह से दूर ले जा रहे थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियों और पोस्ट की बाढ़ आ गई।
लेकिन जब बाद में उसमें बड़े बड़े लोगों ने भारतीयों के सपोर्ट में बयान दिए तो लोगों को सच का थोड़ा बहुत पता चल सका। अमेरिकी राष्ट्रपति और मैरीलैंड के गवर्नर ने भारतीय चालक दल की प्रशंसा की। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने डाली के चालक दल के सदस्यों की त्वरित सोच और मेडे कॉल भेजने के लिए उनकी प्रशंसा की। बाइडेन ने कहा कि चालक दल ने कंटेनर शिप पर नियंत्रण खोने के बारे में परिवहन अधिकारियों को तुरंत सचेत करके निस्संदेह लोगों की जान बचाई। इसके परिणामस्वरूप पुल को समय पर बंद कर दिया गया। बाइडेन ने कहा, जहाज पर सवार कर्मियों ने मैरीलैंड परिवहन विभाग को सचेत किया कि उन्होंने अपने जहाज पर नियंत्रण खो दिया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और रिपोर्ट किया है। परिणामस्वरूप स्थानीय अधिकारी पुल पर हमला होने से पहले यातायात के लिए पुल को बंद करने में सक्षम थे, जिससे निस्संदेह लोगों की जान बच गई। गवर्नर मूर ने कहा कि चालक दल के मेडॉल कॉल ने अधिकारियों को पुल का उपयोग करने से रोक दिया। मूर ने कहा, ये लोग नायक हैं, उन्होंने कल रात लोगों की जान बचाई। इन सब बयान के बाद शायद वैसे लोग जो अफवाह और रेसिज्म इंडियन के खिलाफ फैलाया उसको काउंटर करने में कुछ सफलता मिलेगी। लेकिन अक्सर इस तरह के कोई भी घटना हो जहां पर इंडियन की गलती भी ना हो, तो उसमें भी ज्यादातर देशों में बड़े लेवल पर भारतीयों के खिलाफ आपको रेसिस्ट कमेंट्स देखने को मिलते हैं, जबकि उन देशों में स्थिति इससे भी ज्यादा बदतर होती है, फिर भी वह अपना न देखकर हमेशा इंडिया पर और इंडियन पर गलत कमेंट करते हैं। लेकिन मैंने यह भी देखा कि बहुत सारे इंडियन यूजर से उन लोगों को करेक्ट भी किया और उनको आईना भी दिखाया कि वे गलत है, उनका नॉलेज भी गलत है, और यह देखकर काफी अच्छा लगता है कि लोगों में अवेयरनेस है। वो अपने देश के छवि को अच्छा करने के लिए वे लोग भी अपनी बातों को खुलकर रख रहे हैं। और जब आपके पास प्रॉपर जानकारी होती है तो आप ऐसे लोगों को जवाब भी दे पाते हैं। इस वीडियो को बनाने का भी मकसद यही था कि आप लोगों को सही जानकारी पहुंचे। लोगों में यह सुना कि 22 लोगों की भारतीय ग्रुप थी, लेकिन उन्हें यह नहीं बताता कि जहाज चलाने वाले कैप्टन वाहन के लोकल ही थे। और असल में इस घटना से सबसे ज्यादा प्रभाव लैटिन अमेरिका देश को पड़ा, क्योंकि इस दुखद दुर्घटना में मारे गए 6 कर्मचारी लैटिन अमेरिकी देशों से हैं। इनमें मेक्सिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला और अल साल्वाडोर शामिल हैं। लेकिन कमेंट कौन कर रहा है आप देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। और फिलहाल अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।